ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं एक बहुत प्यारी साईं लीला आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। और ये अनुभव जिनका है मैं उनका नाम नहीं शेयर करूँगी, पर एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है। हुआ ये कि उनके कज़न ब्रदर का डेथ हो गया था। तो उसी दौरान, क्योंकि जब डेथ होता है तो फैमिली गैदरिंग होती है, लोगों का आना जाना होता है ना, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हो रही होती हैं, उसके बाद पूजा और जो भी सब कुछ है। तो ये आना जाना कर रही थी, तो उसी सिलसिले में इनके जो अपने भाई हैं वो भी आ जा रहे थे। तो उन्हें इन्हीं चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ गई, पर ये पैसे देना नहीं चाहती थी। इन्होंने रीज़न तो नहीं बताया कि पैसे क्यों नहीं देना चाहती थी, बट होगा, कोई भी रीज़न होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये पैसे अपने भाई को नहीं देना चाहती थी, बट वो अभी मांग रहे थे। तो इनकी मम्मी से ये बात की, तो मम्मी ने कहा कि तुम मुझसे पैसे दे दो, अगर वो पैसे तुम्हें नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूँगी। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर ये जब पैसे अपने भाई को देने वाली थी, तो इनके और इनकी मम्मी के बीच में एक प्लान बना। इन्होंने फिर एक थॉट दिया इस चीज़ को कि क्या हमें पैसे देने चाहिए या नहीं। तो देने के लिए इन्होंने मतलब ये और इनकी मम्मी ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम भाई को पैसे तो देंगे, पर उसे ये बोलेंगे कि ये पैसे मैं कंगन जो है उसके बदले में तुझे दे रही हूँ। मतलब कंगन जो है वो मैंने बैंक में रखा है और वो लोन उठाकर ये पैसे दे रही हैं, ताकि वो जो पैसे ले रहे हैं इनके भाई वो इन्हें लौटा दें। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं एक मतलब थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, कभी कभी बोलना पड़ता है। तो इन्होंने वो सोचा। अब इनके भाई पैसे लेने के लिए आने वाले थे और उन्हें तो पता था कि पैसे के जो हैं वो बैंगल्स जो हैं उसे लोन पे रख कर ये मुझे पैसे दे रही है। पर ये ऐसा कुछ कर नहीं रही थी। ये जो अपने बैंगल्स थे उसे छुपा के अपने बेटे के रूम में रख के आ गई थी, ताकि मतलब होता है ना कि कहीं अगर वो रूम में आए या लॉकर कुछ भी ऐसा देखने को भी मिले तो वो बैंगल वहाँ नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो बहुत ही एम्बैरेसमेंट हो जाएगा कि झूठ क्यों बोला, ये वाली बात आ जाएगी। तो इसलिए ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए इन्होंने वो बैंगल्स जो हैं उसे रूम में छुपा दिए। इसके बाद उनके भाई थे वो पैसे लिए लेकर चले गए। इनके भाई जो हैं वो फिर बैंगल लेकर जब चले गए तो ये फिर 2 दिन इस बात को बीत गई और ये भूल गई। अब 2 दिन के बाद एकदम से इन्हें याद ही नहीं था कि ये बैंगल्स रखी कहाँ है। अब ये चीज़ इनके पास आई और बैंगल कहीं ना मिले। मतलब इनके अलमीरा में, इनके जो भी इनका रूम है वहाँ कहीं बैंगल्स ना मिले। उसके बाद ये बहुत परेशान हो गई, रोने लगी। और वो कहते हैं ना कि जब धन जाता है तो धर्म जाता है, वही वाली चीज़ थी। इन्हें हर किसी पे शक होने लगा कि कौन मेरे बैंगल्स लिए होंगे, कहाँ चला गया होगा। मतलब हर दूसरा इंसान पे डाउट कर रही थी और बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि वो बैंगल्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए, अब ये बैंगल्स जो है ये नॉर्मल प्लास्टिक या फिर नॉर्मल कांच के बैंगल्स की बात नहीं कर रही हूँ, आप समझ ही रहे हैं, वो प्रॉपर गोल्ड का बैंगल्स है। तो वो अगर किसी का गुम हो जाए, एक मतलब एक नॉर्मल अच्छे लोग हैं तो भाई बार बार कोई बैंगल ऐसा थोड़ी है, मतलब सब्ज़ी थोड़ी है कि रोज़ रोज़ बैंगल ख़रीद के ले आएंगे। तो ये बहुत परेशान हुई, बहुत रोई कि मेरी चूड़ी कहाँ चली गई, मैंने उसे झूठ क्या बोल के दिया कि लोन पे दे दी, यहाँ तो गुम ही हो गई है। फिर थर्सडे का दिन था, ये बाबा के मंदिर गई। फिर बाबा के मंदिर जाकर थर्सडे को ये बोली कि बाबा ये क्या हो गया है, मेरा बैंगल कहाँ चला गया है, मैं आज आपका दिन है, आप बताइए कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है मेरे बैंगल्स। आप जानते हैं उसकी मतलब कीमत क्या है, जो भी है। ये बाबा से बातें की और पूछने लगी कि बाबा बैंगल कहाँ है। तो उसी समय क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो बीच वाली बात थी ना कि इन्होंने अपने बेटे के रूम में छुपा दिया था, इनके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था, इन्हें बिल्कुल याद नहीं था। और पूरा घर खोज लिया, कहीं नहीं मिला। तब इनके दिल में एकदम एक ज़ोर से आवाज़ आई और ये कहती हैं कि वो आवाज़ मेरी आवाज़ नहीं थी, वो बाबा की आवाज़ थी कि एक बार बेटे के रूम में जाओ और जाके चेक करो। मतलब वो वॉइस एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वॉइस इन्हें सुनाई दी जो इन्हें आज भी याद है। तो ये ना तुरंत फिर अपने बेटे के रूम में गई और चेक की और इन्हें बैंगल्स मिल गए। ये तो भूल गई थी रख के, पर बाबा इन्हें याद दिलवा दिए जब इन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की तो कि इनकी बैंगल कहाँ है। और ये चीज़ें होती हैं कभी कभी, मैं आपको बताती हूँ। मैं पारायण करती हूँ, तो कल की ही बात है, नहीं कल नहीं परसों, 1-2 दिन पहले की।
मुझे पारायण डेली पारायण होता है ना, तो मुझे वो करना था। फिर क्या हुआ कि खाना देर से बना, तो मैं 3:30 के अराउंड खाई। इतना देर से हम लंच करते नहीं है, बट बहुत लेट हो गया था। फिर ठंडा बहुत था पटना में, तो मैं थोड़ी देर ब्लैंकेट में सो गई। अब सो गई तो फिर उसके बाद शाम के 6 बजे तक हमें रिपोर्टिंग करना होता है। मैं 4 बजे सोने गई, 5:20 तक उठी तो देखती हूँ क्लास टीचर का मैसेज है कि मैम आपके पारायण हो गए क्या, क्योंकि वो जल्दी जल्दी वाइंड अप कर देना चाहते हैं। तो मैं बोली कि मैम मैं विदिन 1 आवर आपको रिपोर्टिंग करती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये चीज़ें हुई, पर जो मैं सोई थी ना, सोने के पहले मैं बाबा से बोल के सोई थी कि बाबा प्लीज़ मुझे पारायण करवा देना। एक्चुअली मैं रोज़ बाबा को बोल देती हूँ कि बाबा पारायण भी आप ही को करवाना है, मेरे से अकेले खुद से कुछ ना हो पाए। तो क्या हुआ कि मैं जो सो गई ना, तो वो जो मैं 5:20 में उठी, अगर मैं एक बार सोती हूँ तो इतना गहरा सो जाती हूँ कभी कभी कि इतना आसान नहीं है कि मैं 4:30 में सोने जाऊँ और 5:20 में उठ जाऊँ। इतनी जल्दी मैं उठती नहीं, हाँ सोने में माहिर हूँ। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा जब मैं सो रही थी तो कि कोई मेरे दरवाज़ा पर ना बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक किया, और वो नॉक की आवाज़ से मैं उठी। तो व्हेन आई वोक अप, तो बाहर मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मा जो है वो डाइनिंग स्पेस में हैं, वो कुछ कुछ ऐसे अरेंज कर रही हैं। और मैंने उनको बोला कि मम्मा कोई नॉक किया है, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोली? तो शी वॉज़ लाइक कोई तो नॉक नहीं हुआ है, हम में से किसी को सुनाई नहीं दिया, तुमको कैसे सुनाई दिया? क्योंकि मैं अपना रूम बंद करके सो गई थी, ठंडा बहुत था। तो थोड़ी देर तक मैं सोचती रही, मैंने कहा पक्का तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया? इवन आई चेक्ड ना, मेन डोर पे कोई भी नॉक नहीं किया और मेरे रूम पे कोई नॉक करने नहीं आया था। तो आई रियलाइज्ड उसके बाद कि ये जो नॉक था ना, ये बाबा ही उठाने आए थे, क्योंकि एकदम लास्ट का समय आ गया था। 6 बजे वो लोग वाइंड अप कर देते, नहीं तो शायद वो किसी से वॉलंटियरिंग करवा के रिपोर्टिंग हो जाती, कुछ भी हो सकता था। तो बाबा मुझे उठाए एंड देन मैं उसी समय फिर अच्छे से चैप्टर नंबर 32 था, 32 फिर मैंने अच्छे से पूरा अपना पारायण किया और रिपोर्टिंग की। तो वही इनका एक्सपीरियंस से मुझे याद आ गया कैसे बाबा इन्हें इन्हें ज़ोर से आवाज़ आई कि वहाँ पे हो है, तेरे बेटे के रूम में है, जाके चेक कर, और इन्हें मिल गया। वही चीज़ होती है, जो मुझे नॉक वाली वो जो आवाज़ थी ना, वो बाबा ही नॉक करके गए या मुझे उठाने के लिए वो शोर क्रिएट किए थे, क्योंकि और घर पे किसी को सुनाई नहीं दिया। पूरा घर मस्त शांत माहौल में था और एक मुझे ही वो नॉक सुनाई दिया, और एकदम इतना स्ट्रॉन्ग वॉइस था ना कि मेरे जैसा इंसान एक बार में उठ गया। तो क्योंकि मुझे अलार्म क्लॉक्स भी सुनाई नहीं देते हैं जब मैं पूरे दिल से सो जाती हूँ। तो मैं वही बाबा की लीला होती है ना, बाबा को आपसे जो करवाना है, जो उनको कोई नहीं चाहिए, बाबा आप खुद आएंगे, खुद चीज़ें करवाएंगे, खुद आपको बताएंगे और खुद हेल्प करते। ये बाबा की लीला है। बस ना मतलब हमें हर चीज़ ना बाबा पे छोड़ना चाहिए, खुद के ऊपर कुछ नहीं लेना चाहिए, वरना वो चीज़ें परफेक्ट नहीं होगी। मैं पारायण की बात करूँ, कभी कभी मैं फ़ोन पे ऐसा होता है ना कि हम ऐसे चैप्टर्स बजा के सुन रहे हैं साईं सच्चरित्र जी के, तो क्या हो रहा होता है कि कभी कभी मुझे कोई बुला ले कि बाहर आ जा, तो मैं ना वो चैप्टर प्ले हो रहा है, मुझे उसे बीच से रोकना नहीं होता है। तो मैं तो ऐसा भी करती हूँ कभी कभी कि बाबा से ये कहती हूँ, बाबा आप मेरी पारायण में हेल्प करो, अभी मैं जब तक बाहर जा रही हूँ ना, आप ही ये चैप्टर सुनो, आप ये स्टोरी ध्यान से सुनो, अगला चैप्टर मैं सुनूंगी, चलो हम मिलके पारायण करते हैं। एंड समटाइम्स आई थिंक ऑल्सो कि बाबा भी क्या सोचते होंगे कि क्या इंसान है ये, मैं मतलब पारायण भी मुझसे करवा रही है। तो मतलब जब आप बाबा पे छोड़ देंगे ना चीज़ों को, तो वो अपने आप हर चीज़ें हो जाती हैं। मतलब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सोना गुम जाए, चाहे चांदी गुम जाए, चाहे हम खुद भी गुम हो जाएं, बाबा हमें भी ढूंढ के ले आएंगे जहाँ हमें रहना चाहिए। तो बस हैव फेथ ऑन बाबा, और अपने अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के डिटेल्स तो डिस्क्रिप्शन में है ही, और आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। 6206008273 है मेरा नंबर। तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम साई राम।